आप सबों को जय मसीह की। आज का विषय एक कोड़ी के जंगा होने की कहानी मत्ती 8 अध्याय 1 से 4 पद के ऊपर आधारित है। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हम लोग ये सीखेंगे एक मसीह से चंगाई प्राप्त करने वाले के लिए 4 लेसन्स। वो 4 काम कौन से हैं जिसको एक चंगाई प्राप्त करने वाले को जरूर करने चाहिए, जिससे परमेश्वर की महिमा होती है और चंगाई एक मनुष्य के जीवन में हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। यदि चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि समय से आपको प्रभु का वचन मिलता रहे। दोस्तों, ये कहानी 8 अध्याय 1 से 4 पद में मिलती है। जब वो पहाड़ से उतरा तो एक बहुत बड़ी भीड़ उसके पीछे होली, और देखो एक व्यक्ति ने जो घोड़े था पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, है प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं कि तू चंगा हो जा। और देखो, तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वो अपने कोढ़ से तुरंत चंगा हो गया। दोस्तों, ये जो है इस कहानी में इस प्रकार से लिखा हुआ है यहाँ, लेकिन यहाँ पर कुछ खास बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। दोस्तों, पहले इस बीमारी के विषय में जान लेते हैं। हालांकि कोढ़ की बीमारी आज भी इस समाज में, इस संसार में पाई जाती है, परंतु आज इसका इलाज संभव है। लेकिन उन दिनों में ये बीमारी का इलाज संभव नहीं था। ये बीमारी इतनी जटिल और इतनी जो है खतरनाक होती थी कि इस बीमारी के होने से एक मनुष्य अपना फादुक पोजीशन और पैसा भी, घर, मकान और परिवार, ये सब खो देता था। इससे सबसे दूर हो जाता था। लोग उसको गांव से और उसको उसके शहर से, उसके घर से वंचित कर देते थे, और वो गांव के बाहर अपनी कोई झोंपड़ी डाल लिया करता था, या तो किसी सुनसान जगह में जहाँ सामाजिक आमतौर से मनुष्यों का आना जाना ना हो, उस जगह में वो जो है अपने रहा करता था। क्योंकि ये बीमारी को छुआछूत की बीमारी माना जाता था, और माना जाता था कि इसको छूने से को दूसरों को भी हो जाएगा, लग जाएगा और ये बीमारी फैलेगी। लेकिन दोस्तों, ये बीमारी ऐसी नहीं होती है कि वो छूने से फैले। दोस्तों, ये व्यक्ति भी अपने उसी प्रकार की समाज से दूर होकर जिंदगी जी रहा था। इसने भी अपना पद, पोजीशन, पैसा, घर, मकान, परिवार सब कुछ खो दिया था। और यीशु जब वो तुदा से गुजरा तो वो भी भीड़ के पीछे पीछे था। उसने उसके पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है। उसने बहुतों के पीछे की चला होगा, लेकिन वो चंगाई प्राप्त नहीं किया। दोस्तों, लेकिन जब उसने यीशु से ये कहा, यीशु ने से छुआ और जो है वो अपने गोर से तुरंत चंगा हो गया। दोस्तों, व्यक्ति जो चंगा हो गया, तुरंत जो है अपनी बड़ी भीड़ के सब मौकों ये चमत्कार हुआ था। और दोस्तों, एक कोड़े जो रोगी, जो बीमार, जो इस प्रकार के लोग होते हैं, जो समाज में दबे होते हैं, वंचित होते हैं और समाज में गुमनाम जिंदगी जी रहे होते हैं, उनके लिए दोस्तों कोई जाति, कोई धर्म, कोई समाज, कोई व्यवस्था मायने नहीं रखती है। और वो अपने जीवन में ये देखना चाहते हैं तो उनके जीवन अच्छा हो, उनका जीवन चंगा हो। और दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ने, चाहे वो किसी भी जाति वर्ग का लोग हो, चाहे संसारों से प्यार करता हो ना करता हो, चाहे वो छुआछूत वाला हो, कुछ भी हो, यीशु ने सबका जो है प्रणाम स्वीकार किया और सबको उसने जो है प्यार किया। दोस्तों, लेकिन जब वो व्यक्ति चंगा हो गया, उस व्यक्ति को यीशु ने जो है ये आज्ञा देकर भेजा कि जाओ, किसी से ना कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजकों को दिखा। और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है व्यवस्था में, उस चढ़ावे को जाके चढ़ा, ताकि याजकों के लिए
गवाही हो। दोस्तों, इसमें 4 महत्वपूर्ण सबक हमको सीखने मिले। एक, जब वो जिंदा हुआ, यीशु ने उसको आज्ञा दिया कि जा, तुरंत जो है उसमें जाने के लिए कहा, और सबसे पहले उसने जो है बोला कि किसी से ना कहना, परंतु उसने क्या कहा, सबसे पहले जाकर तू चढ़ावा चढ़ा। दोस्तों, चढ़ावा जो होता था वो परमेश्वर की महिमा करने का प्रतीक है कि वो जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया था लोगों के लिए, वो चढ़ावा चढ़ावा लोग मिट्टी चंदा होता है मसीह में, तो उसको जो परमेश्वर की महिमा तुरंत करने लगना चाहिए, तुरंत उसको महिमा, आराधना, स्तुति, प्रशंसा करना चाहिए और वो सीखना चाहिए उससे, जिससे वो परमेश्वर का चढ़ावा पूरा हो। दूसरा जो कार्य है जो चंगा होने वाले व्यक्ति के लिए, उसके लिए जो कहा कि व्यवस्था में जो मूसा ने जो व्यवस्था ठहराया है उसको कर, तो मतलब व्यवस्था जो दिखाता है परमेश्वर के प्रबंध को दिखाता है, परमेश्वर के प्रबंध को स्वीकार करना। दोस्तों, परमेश्वर के प्रबंध को अपनाना, ग्रहण करना और परमेश्वर के वचन को जुड़ना, परमेश्वर के वचन को पढ़ना, उसके अनुसार जीवन जीना। आज परमेश्वर का प्रबंध मनुष्य का उद्धार है और वो प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करना हर मनुष्य के लिए आवश्यक और ज़रूरी है। दोस्तों, और जो तीसरा प्रबंध है वो परमेश्वर का वचन है कि उस मनुष्य को जो है तुरंत परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, सुनना चाहिए, जिससे कि उसके अंदर वो और स्ट्रॉन्ग हो, मजबूत हो, उसका विश्वास दृढ़ हो। दोस्तों, चौथा जो है वो है उसको गवाह होना चाहिए और वो तुरंत जो है समाज के बहुत महत्वपूर्ण जो खास इंसान होते हैं उन लोगों को, जो वर्ग के फूटी को लोगों को जरूर ये गवाही शेयर करना चाहिए कि वो लोग परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर कार्य को जाने कि आज भी परमेश्वर कार्य करते हैं और परमेश्वर किसी के जाति बंधन के मोहताज नहीं है, ये जाने, और वो इस बात के बंधन में नहीं है कि जो है उनके द्वारा ही किया जाए या उन्हीं के हाथ में सब कुछ है। परमेश्वर जिस पे चाहे अपने हिसाब से अपनी मर्जी से कृपा कर सकते हैं, जो उनसे कृपा लेना चाहे। दोस्तों, आप भी यदि मसीह समय चाहते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह कृपा आपका जीवन में, तो आप जरूर परमेश्वर के पास आएँ और परमेश्वर बदल किसी भेदभाव के चंगा करने वाले हैं। दोस्तों, ये चमत्कार यीशु ने जो है पूरी भीड़ के सामने किया और इस प्रकार से करके उस व्यक्ति ने नया जीवन प्राप्त कर लिया और वो परमेश्वर की महिमा किया। अब आपकी बारी है, आप जो है जीवन में कैसा अपने आप को देखना चाहते हैं, को कहाँ देखना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ने के लिए एक धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही।